हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक होगा स्टडी के लिए दैट इज़ द बैटरीज़। तो बैटरीज़ हम देखेंगे कि ये एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जिसके अंदर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। तो लुक हियर, एनी बैटरीज़ जो कि यहाँ पर हम जो है कह सकते हैं कि इट मे हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज़। तो यहाँ पर जो है एक या एक से ज़्यादा सेल यहाँ पर जो हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, इसके साथ में दूसरा सेल, तीसरा सेल, इस तरह से इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो ये बैटरी बनती है। या सिंपली आप जो है एक सिंगल सेल को भी जो है बैटरी कह सकते हो। दीज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। या फिर कोई सेल ऐसा हम लें कि दैट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज़ बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पर हम जो है इस बैटरी को जनरली गैल्वेनिक सेल भी जो है कह सकते हैं, गैल्वेनिक सेल, या फिर हम इसको वोल्टाइक सेल भी कह सकते हैं। और सिंपली ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जो केमिकल रिएक्शन है जिसको हम सिंपली रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, दैट रेडॉक्स रिएक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउएवर, फॉर अ बैटरी टू बी प्रैक्टिकल यूज इट शुड बी reasonably light, compact, and its voltage should not vary appreciably during its use। तो ये बैटरी जो है जनरली क्या होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, और इसका जो वोल्टेज होना चाहिए ये जो है वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जनरली ये बात जो है ध्यान रखना चाहिए। इट शुड नॉट बी एप्रिशिएबली वेरी ड्यूरिंग इट्स यूज़। तो ये चीज़ जो है ख़ास बात ध्यान रखना है। तो पहले तो बैटरी जो होगी दैट मस्ट बी लाइट, और साथ ही साथ कॉम्पैक्ट, एंड इट्स वोल्टेज should not vary during its use। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसको हम जो है बैटरीज कह रहे हैं, एंड जनरली इट इज़ अ गैल्वेनिक सेल। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि इसके फंक्शन की बेसिस पर जो है हम देखेंगे कि बैटरीज जो है दो टाइप की होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द बैटरीज। तो पहली टाइप हम इसमें देखेंगे दैट इज़ द प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरीज। तो प्राइमरी बैटरीज हम किसको कहेंगे ये समझना जो है ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए, इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन ऑकर्स ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। ये बात जो ध्यान रखना है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन ऑकर्स वंस एंड बैटरी इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम and becomes dead and cannot be reused again। ये जो है प्राइमरी बैटरी हम इसको कहेंगे। यानी ऐसी बैटरी जिसमें केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक बार होगी और इसकी वजह से जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो आप जो है कंज्यूम कर लीजिए। इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यूज़ हो जाने के बाद कुछ वक्त के बाद जो ये सेल क्या होगा, डेड हो जाएगा, और फिर आप जो है दोबारा इसको जो है रीयूज़ नहीं कर सकते हो। तो ऐसी बैटरी को हम नाम देंगे प्राइमरी बैटरी। तो ध्यान रखिए, द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज़ ड्राई सेल दैट इज़ कॉमनली नोन एज लेक्लांशी सेल। हम इसको जो है ड्राई सेल कहेंगे, जो कि जनरली लेक्लांशी सेल होता है, इसका नाम है। ये जो एक इन्वेंटर है उसके नाम पर जो इसको नाम दिया गया लेक्लांशी सेल। तो ये सिंपली आप इसको जो है मोस्ट कॉमनली इसको जो है ड्राई सेल कहोगे। अब ड्राई सेल के अंदर क्या होता है
ये ड्राई सेल जो है जनरली हम ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक्स के अंदर जो है यूज़ करते हैं। हमारे घर के अंदर जो वॉल क्लॉक होती है उसके अंदर जो सेल यूज़ होता है, या फिर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, या फिर बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, या सिंपली जो बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं वो जिस बैटरी पर वर्क करते हैं उस बैटरी को हम जो है ड्राई सेल या लेक्लांशी सेल जो है कह सकते हैं। अब इसका जो है बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्शन है। तो द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर, बिल्कुल जो है सादा सिंपल जो है इसका कंस्ट्रक्शन है। तो देखिए इस तरह से जो है एक जिंक कंटेनर होता है, दिस इज़ अ जिंक कंटेनर, या सिंपली आप इसको जो है जिंक पॉट भी जो है कह सकते हो। तो ये जिंक कंटेनर जो है ये एनोड का काम करेगा। दिस इज़ ऑल्सो एक्ट एज एन एनोड, जिंक कंटेनर एक्ट एज एन एनोड। और इसके बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर पोजीशन पर जो है एक ग्रेफाइट रॉड जो है इसके अंदर जो है लगाई जाती है, दैट इज़ अ कार्बन। तो यहाँ पर जो है ग्रेफाइट रॉड जो है फिक्स की जाती है, दिस इज़ ग्रेफाइट रॉड एंड इट एक्ट एज ए कैथोड। इसको जो है आप कैथोड के तौर पर जो है कंसीडर कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है दो इम्पॉर्टेंट इसके जो है कंटेंट होते हैं, एक होता है जिंक कंटेनर जो एनोड का काम करेगा, और दूसरा होगा कार्बन रॉड, या सिंपली आप इसको जो है ग्रेफाइट रॉड कहिए, जो कि कैथोड का काम करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बाकी का जो स्पेस होता है इट इज़ फिल्ड बाय द पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। तो यहाँ पर जो बाकी का स्पेस जो है इट इज़ मैंगनीज डाइऑक्साइड, दैट इज़ MnO2 प्लस कार्बन। यहाँ पर जो है ये बाकी की स्पेस को जो है इस मटेरियल के साथ जो है इस मिक्सचर के साथ फिल किया जाता है। तो इसके अंदर जो होगा पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, एंड द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज़ फिल्ड बाय अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ। यहाँ पर जो है जो स्पेस होगी उसको जो है मॉइस्ट पेस्ट, तो ध्यान रखिए द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज़ फिल्ड बाय अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो ये जो है स्पेस जो बचेगी बाकी, यहाँ पर देखिए इतना जो पोर्शन आप जो है कंसिडर कर लीजिए कि ये मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन के पाउडर से जो है मिक्सचर से जो है इसको फिल किया गया, और बाकी की जो स्पेस होगी फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस स्पेस को जो है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड होगा। तो यहाँ पर जो है NH4Cl प्लस ZnCl2 पेस्ट। तो इस तरह से ये पूरी जो है इसकी वर्क कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये आपको जो है ड्राई सेल या लेक्लांशी सेल जो है मिलेगा। तो ध्यान रखिए द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स बट दे कैन बी रिटन इन अ सिंपलर फॉर्म। तो यहाँ पर जो है इसको सिंपलर फॉर्म में हम लिखेंगे। तो देखते हैं कि कैथोड और एनोड पर जो है कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले देखिए कि जो एनोड पर जिंक हम जो है कंसिडर कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो है ऑक्सीडेशन होगा। तो लुक हियर, एनोड पर आपको मिलेगा जिंक सॉलिड गिव्स राइज टू Zn2 प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज़ द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है जिंक जो ऑक्सीडाइज होकर Zn2 प्लस एक्वियस जो है फॉर्म करेगा। इसी तरह से जो कैथोड की जो रिएक्शन होगी, कैथोड रिएक्शन पर आप देखिए कि जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो अमोनियम क्लोराइड के NH4 प्लस के साथ जो है रिएक्ट होगा, और इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन होकर ये जो है एक मिक्सचर बनाएगा। तो लुक हियर, MnO2 प्लस NH4 प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू MnOOH। ये जो है आपको एक कंपाउंड जो है शो फॉर्म करेगा, और साथ ही साथ जो है इसमें अमोनिया गैस जो है फॉर्म होगी प्लस NH3। तो इस तरह से ये आपको जो है कैथोड की रिएक्शन मिलेगी। तो इन द रिएक्शन एट कैथोड मैंगनीज इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आप देखिए मैंगनीज जो है इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4 होगा। तो इस तरह से मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4, और यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इज़ डिक्रीज्ड, देयरफॉर वी से दैट दिस रिएक्शन इज़ द रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कैथोड के ऊपर रिएक्शन हो रही है, इसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो देखोगे कि जो अमोनिया फॉर्म हो रहा है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद Zn2+ आयन। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जो जिंक का ऑक्सीडेशन होकर Zn2+ हो रहा है, वो Zn2+ इस अमोनिया के साथ जो है रिएक्ट होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स होगा ZnNH342+। ZnNH342+, ये टेट्रामाइन जिंक 2+ आयन जो है यहाँ पर जो है आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये अमोनिया जो रिलीज़ हो रही है इस Zn2+ के साथ रिएक्ट होकर इस तरह का जो है एक कॉम्प्लेक्स आयन जो है फॉर्म करेगा, और इस तरह से यहाँ पे इस सेल का जो पोटेंशियल होगा, दैट सेल पोटेंशियल इज़ अबाउट 1.5 वोल्ट। तो सेल पोटेंशियल हम यहाँ लिखेंगे इज़ इक्वल टू 1.5 वोल्ट। तो आप देखिए कि जो ड्राई बैटरी आपके घर में यूज़ करते हो आप, तो उसके ऊपर जो है वोल्टेज उसका जो है लिखा होता है, उसका पोटेंशियल लिखा होता है 1.5 वोल्ट। तो ये चीज़ जो है आपको एक मिलेगी। ये बैटरी के अंदर जो है हम इसको जो है प्राइमरी बैटरीज कह रहे हैं। तो प्राइमरी बैटरी में पहली टाइप आपको मिलती है, या पहली एग्जांपल हमने जो है डिस्कस किया, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्राई सेल और लिक्लांशी सेल। उसके बाद देखिए प्राइमरी बैटरीज़ के अंदर ही जो है एक निकेल कैडमियम सेल भी जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि मर्क्यूरी सेल सूटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स, वॉचेस एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि मर्क्यूरी सेल जो है बिल्कुल छोटा सा ऐसा चपटा होता है बटन के जैसा। आपने देखा होगा कि घड़ी के अंदर जो हम जो सेल लगाते हैं वो मर्क्यूरी सेल होता है, या फिर जो लो करंट के जो डिवाइसेस होते हैं उसको चलाने के लिए इस तरह के जो है वो सेल जो है यूज़ होते हैं, उसको हम मर्क्यूरी सेल कहेंगे। तो ये जो है लो वोल्टेज पर या लो करंट पर काम करने वाले डिवाइसेस होते हैं। तो ये भी जो है एक तरह का जो है प्राइमरी सेल है। तो इसके अंदर आप जो है क्या देखिए कि इट कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्क्यूरी अमलगम एज एनोड। तो ध्यान रखिए एनोड पर क्या होगा, जिंक मर्क्यूरी अमलगम। एनोड को हम यहाँ पर जो है जिंक मर्क्यूरी अमलगम जो है कंसिडर कर रहे हैं, और साथ ही साथ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड कार्बन एज द कैथोड। पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ कैथोड। तो ये जो है दो कंपोनेंट्स हम यहाँ पर जो है यूज़ करेंगे जो कैथोड और एनोड के तौर पर जो है वर्क करेंगे। अब इसके अंदर जो है ध्यान रखिए कि द इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो इसके अंदर जो है ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इट इज़ द पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो इतने जो है कंपोनेंट्स आपको जो है मिलेंगे मर्क्यूरी सेल के अंदर, जो छोटा सा जो है बटन के जैसा होता है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर जो है ऑब्ज़र्व करोगे एनोड कैथोड के तौर पर, और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंटेंट जो है क्या होगा। अब यहाँ पर जो है जो रिएक्शंस उसके अंदर जो होती है, तो आप देखिए एनोड के ऊपर हम जो है जिंक मर्क्यूरी अमलगम यूज़ कर रहे हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए क्या बनेगा, लुक हियर, जिंक मर्क्यूरी अमलगम को हम हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जो है रिएक्ट कर रहे हैं। जो हाइड्रोक्साइड आयन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो प्रेजेंट है, तो उसके साथ जो है रिएक्ट करके ये जो है प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एनोड पर रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसके बाद जो है कैथोड की रिएक्शन आप देखिए कि इसके ऊपर जो है मर्क्यूरी ऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट होगा, HgO प्लस वाटर
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इट गिव्स राइज टू मर्क्यूरी लिक्विड। मर्क्यूरी लिक्विड जो है फॉर्म करेगा और 2 हाइड्रोक्साइड आयन जो इसमें प्रोड्यूस होगा, 2OH-। तो इस तरह से ये जो है आपको 2 रिएक्शंस मिलती है। अब इन दोनों ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब इन दोनों रिएक्शन को आप जो है कंबाइन कर लीजिए, तो नेट सेल रिएक्शन जो है आपको मिलेगी। तो उस नेट सेल रिएक्शन के अंदर आप देखिए, जिसको आप ओवरऑल रिएक्शन कहोगे, तो लुक यार, जो कॉमन टर्म्स है 2OH-, वाटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सब इतने कैंसिल कर दीजिए। तो ओवरऑल रिएक्शन आपको मिलेगी जिंक मर्क्यूरी प्लस HgO गिव्स राइज टू जिंक ऑक्साइड प्लस Hg लिक्विड। तो इस तरह से जो है आपको ये रिएक्शन मिलेगी। तो द सेल पोटेंशियल इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.35 वोल्ट। इसके अंदर आपको 1.35 वोल्ट जो है ये इसका जो है पोटेंशियल मिलेगा। तो एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सोल्यूशन। यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन के अंदर देखिए कोई भी आयन जो है सोल्यूशन के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो ये जो है सेल पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जो है ना, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है कि इसकी जो नेट सेल रिएक्शन के अंदर या ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कोई भी आयन जो है इन्वॉल्व नहीं है। अब देखिए सिंपल जो है इसका जो है डायग्राम जो है मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में भी जो है डायग्राम प्रिंटेड है। तो सिंपल जो है देखिए इस तरह से सेल होगा, जो आप जो है साइक्लिक इस तरह से जो है बटन के जैसा जो है सेल कंसिडर कीजिए, लाइक दिस। और इसमें जो है हम यहाँ पर इतना पोर्शन इसको जो है कट करके इसका जो है इंटीरियर जो है आपको शो करते हैं कि इसके अंदर जो है क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर ऊपर जो है ये एनोड जो है प्रेजेंट है। जो एनोड के मटेरियल हमने लिया है जिंक मर्क्यूरी अमलगम, तो दिस इज़ एनोड, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है बीच में एक जो है आपको सेपरेटर मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको एक सेपरेटर मटेरियल मिलेगा जो कैथोड और एनोड को जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है सेपरेट करेगा, ये हो गया। उसके बाद जो है जो कैथोड का जो मटेरियल है वो आपको इसके अंदर मिलेगा यहाँ पर। तो ये मटेरियल जो है मर्क्यूरी ऑक्साइड जिसको हम कह रहे हैं, ये आपको मिलेगा कैथोड। तो इस तरह से ये एनोड और कैथोड को जो है सेपरेट करने वाला जो है मटेरियल होगा। और उसके बाद जो है बाहर से जो है आप इसको जो है गैस्केट के साथ जो है फिक्स कीजिए, और सेल कैन के अंदर जो है आप इसको है ना, कोई सा भी मेटालिक सेल कैन जो है इस तरह से आप जो उसके अंदर उसको फिक्स कर दीजिए। इस तरह से ये सेल की जो है बनावट होती है पूरी। ये तो होती है एनोड कैप, ये एनोड की कैप होती है। और ये पूरा जो मटेरियल एक मेटालिक कंटेनर के अंदर जो इसको फिक्स करते हैं। तो इस तरह से ये मर्क्यूरी सेल होता है, बटन के जैसा जो है इस तरह से चपटा सा जो है ये डिवाइस होता है। तो इस तरह से ये 2 एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया, एक ड्राई सेल या जिसको हम लेक्लांशी सेल कहेंगे, और दूसरा जो है ये मर्क्यूरी सेल। तो ये 2 जो सेल्स हैं या 2 बैटरीज़ हैं, दीज आर इंक्लूडेड इनटू द क्लास ऑफ प्राइमरी बैटरीज, ठीक है। चलिए अब दूसरी टाइप जो है हम बैटरी की डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज, अब ध्यान से सुनिए कि प्राइमरी बैटरी को सिर्फ आप जो है एक मरतबा, मतलब इसकी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वंस जो है क्रिएट होती है, और उसकी जो एनर्जी जो है आप जब कंज्यूम कर लोगे तो सेल जो है जब डेड हो जाएगा, तो डेड हो जाने के बाद सेल को आप रीयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी बैटरी ऐसी होती है कि ये वर्किंग करते 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 जब डेड होगी तो आप इसको दोबारा से जब जो है चार्ज करोगे तो फिर से जो है उसकी रिवर्सिबल जो है प्रोसेस होगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद जब बैटरी चार्ज होगी तो आप उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो। तो अ सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज़ कैन बी रिचार्ज by passing a current through it in the opposite direction so that it can be used again। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, पहली मर्तबा ये सेल जो होगा इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहली मर्तबा ये काम करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के तौर पर, जिसमें केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू
इलेक्ट्रिसिटी। पहली मर्तबा जो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में जो कन्वर्ट करेगा और ये यूज़ होता रहेगा। जब सेल रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना बंद हो जाएगी, तो सेल जो है डेड हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, इसके अंदर जो है आप इलेक्ट्रिक करंट पास करके इसको जो है आप क्या करो, चार्ज करो। ठीक है, तो चार्ज करने पर ये क्या होगा, इट बिकम्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो दोबारा से यहाँ पर जो केमिकल्स कंज्यूम हो चुके हैं वो केमिकल जो है दोबारा बनते हैं और फिर ये सेल या ये बैटरी जो है रीयूज़ के काबिल जो हो जाती है, आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो अ गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज़ द लेड स्टोरेज बैटरी। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी। आपकी बुक के अंदर इसकी जो डायग्राम है, इसकी जो पिक्चर है, फिगर, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको जो है सिंप्लीफाइड करके जो है बताता हूँ कि इसके जो है कंटेंट क्या होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड। तो लेड डाइऑक्साइड के साथ में जो है आप लेड प्लेट्स को जो है या उसकी ग्रिड्स को जो है पैक कीजिए। तो दो टाइप की जो है लेड प्लेट्स होती है। एक सिंपल लेड प्लेट होगी जिसको आप जो है लेड प्लेट को आप जो है यहाँ पर जो है कंसिडर कीजिए, और साथ ही साथ जो है लेड डाइऑक्साइड, तो ये जो है प्लेट को आप जो है पॉजिटिव प्लेट जो है कंसिडर कीजिए। तो ध्यान रखिए, तो इसको जो है आप एक कंटेनर के अंदर, आप कोई सा भी एक कंटेनर लीजिए। जनरली आप देखिए कि प्लास्टिक मटेरियल कुछ पॉलीमर का होता है, उस पॉलीमर मटेरियल के बॉक्स के अंदर जो है इसको पैक करते हैं। तो ये जो है बॉक्स हो गया। बैटरी आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर इन्वर्टर चार्जर की जो बैटरी होती है वो लेड एक्यूमुलेटर या लेड स्टोरेज बैटरी होती है, या मोटर व्हीकल्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो है इसी तरह की जो है बैटरी यूज़ करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो है कुछ लेड की ग्रिड्स होती है, लेड की प्लेट्स होती है लाइक दिस। इसको हम जो है इस तरह से वन बाय वन जो है इसको अटैच करते हैं लाइक दिस। 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ लेड प्लेट्स होती है, तो ध्यान रखिए कुछ लेड प्लेट्स होती है और कुछ लेड प्लेट्स को जो है कोट करते हैं लेड ऑक्साइड के साथ, लेड डाइऑक्साइड के साथ। तो सपोज़ मैं यहाँ पर जो है लेड डाइऑक्साइड लेता हूँ, एक एक अल्टरनेट करके। ये हो गया लेड डाइऑक्साइड, जिसको हम लिखेंगे Pb कोटेड विद PbO2। ये प्लेट्स हैं और सादी जो है ये लेड की जो है ग्रिड्स है। ठीक है, तो ये दो तरह की जो है प्लेट्स होती है, तो इनको हम जो है एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट कर दें। अब एनोड पर जो है लेड की जो प्लेट्स होती है उसको कनेक्ट करते हैं। तो लेट अस सी, इसको हम जो है यहाँ पर ये जो लेड प्लेट्स हैं इसको हम जो है एक साथ जो है कनेक्ट करके इसका टर्मिनस जो है निगेटिव शो करेंगे, एंड दिस इज़ एनोड। ओके, और उसके बाद जो है ये जो प्लेट्स आपको दिख रही है इनको जो है एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट करेंगे, एंड दिस इज़ कनेक्टेड एट पॉजिटिव टर्मिनस एंड दिस इज़ कैथोड। और फिर इसको जो है आप जो है पैक कर दीजिए, और इसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल जो फिल करेंगे हम, वो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल जो होगा दैट इज़ 38% सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो है एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम है लेड स्टोरेज बैटरी का, या आप इसको जो है लेड एक्यूमुलेटर भी कह सकते हो। तो ध्यान से सुनिए, लेड प्लेट्स कोटेड विद लेड डाइऑक्साइड, जिसको हम यहाँ पर जो है शेडेड जो है शो कर रहे हैं, इसको आप पॉजिटिव प्लेट जो है कंसिडर कीजिए कैथोड पर। और साथ ही साथ जो है ये सिंपल जो है लेड प्लेट्स हैं, दीज आर दी लेड प्लेट्स या ग्रिड्स
तो इसको जो है आप कनेक्ट कर दीजिए एनोड पर। तो ऐसी जो है कई प्लेट्स होती है लेड की और कई प्लेट्स होती है लेड कोटेड विद लेड डाइऑक्साइड। तो इनको जो है पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनस पर जो है आप कनेक्ट कीजिए और बाकी का जो है आप इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करोगे वो 38% सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन होगा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब इसके अंदर जो है सेल रिएक्शन जो बैटरी के अंदर होगी वो कैसी होगी, तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए द सेल रिएक्शन व्हेन द बैटरी इज़ इन यूज़। यहाँ पर हम ऐसा कंसिडर करें कि ये बैटरी को आप जो है यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करते वक्त तो जो है कौन सी सेल रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स इसको जब आप यूज़ करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो केमिकल रिएक्शन को हम जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यूजिंग के दौर टाइम पर, जिसको आप सिंपली कहोगे डिस्चार्ज के टाइम पर जो है कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो कैथोड और एनोड पर मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान रखिए ये जो रिएक्शंस हैं हम लिख रहे हैं सेल रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्ज, हम इसको जो है कंसिडर करेंगे सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। सेल जो है वर्किंग में है, सेल जो है यूज़ में है, तो उस वक्त कौन सी रिएक्शंस हो रही है। तो एनोड पर देखिए लेड सॉलिड आप जो है यूज़ कीजिए। पहले जो मैं एनोड की रिएक्शन आपको शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है लेड सॉलिड या लेड प्लेट है वो सल्फेट आयन के साथ जो रिएक्ट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड से ये सल्फेट आयन आपको जो है मिलेगा, तो इसके ऊपर जो है ऑक्सीडेशन होगा और ये जो लेड है लेड सल्फेट के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। तो इट गिव्स राइज टू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो ये ऑक्सीडेशन होगी, लेड सल्फेट जो है सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर जो है बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एनोड पर जो है रिएक्शन होगी जो ऑक्सीडेशन ऑफ लेड गिव्स राइज टू लेड सल्फेट। उसका कैथोड पर जो है लेड डाइऑक्साइड है, कैथोड पर जो रिएक्शन होगी PbO2 सॉलिड। तो ये रिएक्शन भी जो है सल्फेट आयन के साथ जो है आपको शो करना है। तो SO4 2 माइनस एक्वियस प्लस 4H प्लस आयंस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व होंगे और ये भी कन्वर्ट होगा PbSO4 और वाटर के अंदर। इट गेट कन्वर्टेड इनटू PbSO4 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, वाटर के अंदर जो ये कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से ये पूरी जो है रिएक्शन आपको जो है 2 स्टेप में मिलेगी। अब आपको जो है लिखना है ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन में देखिए क्या होगा, जो कॉमन टर्म्स हैं हम उसको जो है कैंसिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जनरली कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को जो है कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, नेट सेल रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन जो है क्या होगी, लुक हियर, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस आप देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 सल्फेट आयन है, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, 2 सल्फ्यूरिक एसिड जो है फॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 2H2SO4। ठीक है, 2H2SO4। तो आप देखिए 2 दूने 4 H प्लस हो गए और ये 2 सल्फेट यहाँ पर दोनों मिल गए। और आप देखिए यहाँ पर भी लेड सल्फेट बन रहा है, यहाँ पर भी लेड सल्फेट बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2PbSO4 सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड। तो इस तरह से यहाँ पर हमको जो है ये पूरी जो है रिएक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर आप जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लीजिए 2H2O, तो ये ओवरऑल रिएक्शन आपको मिलती है। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ऑन रिचार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज़ रिवर्स्ड। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये तो डिस्चार्ज के वक्त में ये रिएक्शन हो रही है। जब बैटरी जो है काम करते करते वर्किंग जो है बंद कर देगी तो उस वक्त जो है वो डेड हो जाएगी। आपको उसको फिर से वापस जो है वर्किंग के काबिल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर क्या कीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के वक्त तो क्या होगा कि ये लेड सल्फेट जो है ये रिएक्शन जो है रिवर्स शो करेगा और दोबारा से लेड सॉलिड और लेड डाइऑक्साइड सॉलिड जो है फॉर्म करेगा और फिर से ये बैटरी जो है वापस जो है ये डिस्चार्ज के तौर पर जो है आप यूज़ करोगे, फिर से जो है आप इसको जो है वर्किंग के काबिल बना सकते हो। तो ध्यान रखिए डिस्चार्ज के वक्त में ये जो रिएक्शंस हो रही है, जब आप इसको जो है रिचार्ज करोगे, जब इस बैटरी को जब आप चार्ज करोगे तो उस वक्त ये जो रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी। समझ में आई बात। तो रिवर्स होने के बाद जो लेड सल्फेट है ये लेड सल्फेट जो है दोबारा से लेड सॉलिड और लेड डाइऑक्साइड जो है सॉलिड फॉर्म करेगा। तो इस तरह से ये जो है बैटरी आपको मिलती है। दिस इज़ द सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज़ द निकेल कैडमियम सेल।
यहाँ पर जो है एक और जो है एग्जांपल आपको जो है हम बता रहे हैं। ये तो हो गया लेड एक्यूमुलेटर या लेड स्टोरेज बैटरी। दूसरा है निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है सेकेंडरी बैटरी है। ये भी जो है रिचार्जेबल बैटरी है। तो इसके अंदर क्या होगा, इट कंटेन्स अ लॉन्ग लाइफ, इट हैज़ लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज सेल। यहाँ पर जो लेड स्टोरेज सेल के कंपैरिजन में ये लॉन्गर लाइफ होती है, बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। ये जो है मैन्युफैक्चर करने में इसके जो एक्सपेंसेस बहुत आते हैं, इसके जो है खर्च बहुत आते हैं। तो सिंपली आप जो है सेकेंडरी बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी यूज़ कीजिए। आप घरों के अंदर भी देखिए कि जो इन्वर्टर चार्जर की जो बैटरी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी ही जनरली होती है। लेकिन निकेल कैडमियम सेल जो है ये एक अच्छा जो है डिवाइस है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है, कॉस्टली होता है। तो जनरली हर जगह इसको जो है यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो वी शैल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ द वर्किंग ऑफ द सेल and the electrode reactions during the charging and discharging of the cell. The overall reaction during the discharge is, जिसमें कैडमियम आप जो है यहाँ पर यूज़ करोगे। कैडमियम को हम इसमें जो है एनोड के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और निकेल का जो हाइड्रोक्साइड है उसको हम जो है यहाँ पे एनोड के तौर पर जो यूज़ करेंगे। तो देखिए सॉरी कैथोड के तौर पर यूज़ करेंगे। तो इसकी सिंपल रिएक्शन होगी, देखिए कैडमियम सॉलिड प्लस निकेल हाइड्रोक्साइड, ये जो है आपको जो है सॉलिड फॉर्म में लेना है। तो प्रोडक्ट बनेगा CdO, कैडमियम का ऑक्साइड। इट गिव्स राइज टू CdO सॉलिड। और उसके बाद जो है निकेल का दूसरा टाइप का एक हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि NiOH ट्वाइस होगा, प्लस 2NiOH ट्वाइस। तो ये जो है आपको मिलेगा प्लस वाटर लिक्विड। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि 2 निकेल है, इसलिए इसको भी आप जो है 2 कीजिए, और यहाँ पर वाटर जो है सिंगल होगा। तो इस तरह से ये जो है ओवरऑल सेल रिएक्शन आपको जो है इसके अंदर मिलेगी। तो सिंपल यहाँ पर देखिए इसमें जो है इसके कंटेंट क्या क्या है। एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक निगेटिव प्लेट होती है, और उनके बीच में जो है एक सेपरेटर होता है। तो जैसा हम अभी जो है डिस्कस किए थे, जो ड्राई सेल या लेक्लांशी सेल हमने जो आपको शो किया था, तो उसके अंदर भी आप देखिए कि इस तरह से एक जो है कनेक्टिंग डिवाइस होता है। यहाँ पर एक रॉड होती है बीच में, और उसके बाद जो है 2 तरह की इसके अंदर जो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट, और फिर सेपरेटर। तो यहाँ पर जो है आप कंसिडर कर सकते हो, ये एक प्लेट जो है आप कंसिडर कीजिए। तो इसको जो है आप नाम दीजिए निगेटिव प्लेट। दिस इज़ निगेटिव प्लेट। उसके बाद जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट होती है, इस तरह से। दिस इज़ द पॉजिटिव प्लेट। और इन दोनों निगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटिंग मटेरियल होता है, जिसको सिंपली आप जो है सेपरेटर कह सकते हो, लाइक दिस। तो इस मटेरियल को आप जो है सेपरेटर कह सकते हो। तो ये सेल जो है आपको मिलेगा सेकेंडरी बैटरी, जो कि निकेल कैडमियम सेल होता है। और उसके अंदर हम जो है कैथोड और एनोड पर होने वाली रिएक्शंस को नहीं कंसिडर करते हुए डायरेक्ट जो हम जो है ओवरऑल रिएक्शन इसके अंदर जो है शो करेंगे। तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ वर्किंग और जो है इसके अंदर जो सेल रिएक्शंस होती है वो सब ना डिस्कस करते हुए सिर्फ यहाँ पर, और सिलेबस में भी हमारे सिर्फ ये ओवरऑल रिएक्शन दी हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस सेल के अंदर जो ये ओवरऑल रिएक्शन हो रही है। सो दिस इज़ अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, लाइक प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। समझ में आई बात? तो इस तरह से प्राइमरी बैटरी के अंदर हमने जो है 2 बैटरी स्टडी किया, एक ड्राई सेल या लेक्लांशी सेल और दूसरा मर्क्यूरी सेल। उसके बाद जो है सेकेंडरी बैटरी के अंदर भी हमने जो है 2 बैटरीज स्टडी किया, दैट इज़ द लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा जो है निकेल कैडमियम सेल। तो इस तरह से ये टोटल जो है 4 टाइप की बैटरीज, जिसमें 2 प्राइमरी बैटरीज और 2 सेकेंडरी बैटरीज। तो ध्यान रखिए प्राइमरी बैटरी को आप जो है सिर्फ एक बार यूज़ करोगे, मतलब जो है 1
टाइम का जो है इसका यूज़ होता है। जब ये डेड हो जाता है तो दोबारा से आप इसको जो है रिचार्ज करके यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन सेकेंडरी बैटरी जो होगी ये एक मरतबा डेड हो जाए तो आप इसको दोबारा से रिचार्ज करके आप यूज़ कर सकते हो। हमारे मोबाइल वगैरह की जो बैटरी होती है, आप देखिए कि जब मोबाइल की बैटरी डेड होती है तो हम उसको जो है दोबारा से रिचार्ज कर लेते हैं तो वो फिर से जो है वर्किंग करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से ये जो है 4 टाइप की जो है बैटरीज़ है। अब एक जो है सेल बहुत इम्पॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्यूल सेल। तो ध्यान रखिए, ये जो डायग्राम्स मैंने जो है बिल्कुल सिंपल मैनर में आपको जो है बताया है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। आप अपनी बुक से रिफ़र कीजिए कि एक्चुअल उसमें होता क्या है। तो बुक के अंदर आप देखिए कि कलर्ड फिगर जो है उसमें बताई गई है, उस पे से आप जो है आसानी के साथ समझ सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने जो फिगर्स यहाँ पर आपको जो बताई है आप उसको रिफ़र कीजिए, आपके समझने के लिए ये बहुत काफ़ी है। तो आप उसको जो है कंसिडर कीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ फ्यूल सेल। देखते हैं फ्यूल सेल के अंदर जो है क्या फंक्शनिंग होती है। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट मेथड एंड इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। आप देखिए कि थर्मल प्लांट्स के अंदर जो है बहुत सारे फ्यूल्स के ज़रिए से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप जो है कोयले को जलाकर, है ना, उसके जो कंबस्शन पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन कोयले के जलने के बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो है पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये हमारे लिए जो है बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो इन सच प्लांट्स द केमिकल एनर्जी दैट इज़ द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, गैस और ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो है वाटर हाई स्ट्रीम में जो है इसके अंदर जो है आपको जो है यूज़ करना है। तो इज़ फर्स्ट यूज़ फॉर कन्वर्टिंग वाटर इनटू हाई प्रेशर स्टीम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टीम बनाकर जो है उसको जो है टरबाइन पर जो है प्रेशर से जो है छोड़ते हैं। तो टरबाइन जब घूमती है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है फॉर्म होती है। दिस इज़ देन यूज टू रन अ टरबाइन टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी एंड वी नो दैट अ गैल्वेनिक सेल directly converts the chemical energy into electricity and is highly efficient। तो जो सिंपली हम जो गैल्वेनिक सेल जो बताते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो डायरेक्टली जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है और वो जो है बहुत ही हाईली एफिशिएंट भी होता है, उसकी एफिशिएंसी भी जो है बहुत हाई होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इट इज़ नाउ पॉसिबल टू मेक सच सेल्स इन विच रिएक्टेंट्स आर फेड कंटिन्यूसली टू द इलेक्ट्रोड्स and the products are removed continuously from the electrolyte component। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि ये पॉसिबल हो सकता है कि आप जो है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो है क्या कीजिए कि जो रिएक्टेंट के जो कंपोनेंट्स है वो कंटिन्यूसली जो है फेड कीजिए और प्रोडक्ट बनने के बाद वो जो है उसको कंटिन्यूसली जो है आप उसको बाहर भी निकालते चलिए। तो ये चीज़ जो है पॉसिबल हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, द गैल्वेनिक सेल दैट आर डिज़ाइंड to convert the energy of combustion of the fuels like hydrogen, methane, methanol etc. directly into electrical energy are called the fuel cells। तो ध्यान रखिए ये फ्यूल सेल्स भी जनरली गैल्वेनिक सेल्स ही हैं, जिसके अंदर क्या होती है, जो कंबस्शन एनर्जी है जिसको सिंपली हम डेल्टा CH0 कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। सिंपली आप इसको जो है कंसिडर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने इसको जो है एक्सप्लेन किया है। तो कंबस्शन एनर्जी को जो है डायरेक्टली हम जो है किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पे हम जो है हाइड्रोजन गैस, मीथेनॉल और भी जो है बहुत सारे जो है कंपाउंड्स होते हैं, उन सब को जो है कंबस्शन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होगी, और इसी तरह से मीथेन। तो इन कंपाउंड्स के जो है कंबस्शन एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो उस गैल्वेनिक सेल को हम नाम देंगे फ्यूल सेल, क्योंकि ये सब के सब जो है कंपाउंड जो है ये एज ए फ्यूल जो है यूज़ होते हैं। तो इनकी जो कंबस्शन की एनर्जी है हम क्या कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स यूजेस द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो यहाँ पर जो है देखिए कि एक मोस्ट सक्सेसफुल जो है फ्यूल सेल है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके हम वाटर फॉर्म करते हैं।
तो उसके अंदर देखिए कि उस डिवाइस के अंदर जो है क्या क्या कंटेंट होता है। तो द सेल वाज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम था उसके अंदर जो है इस टाइप के जो है फ्यूल सेल का जो है यूज़ किया गया, जिसके अंदर क्या हुआ कि द वाटर वेपर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन वेयर कंडेंस्ड एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में एक दूसरे के साथ जो है रिएक्ट होते हैं तो वाटर फॉर्म होता है। तो उस वाटर वेपर को क्या किया गया, इस प्रोग्राम के अंदर जो फ्यूल सेल यूज़ किया गया था तो वो वाटर वेपर्स को जो है कंडेंस करके उसको जो है ड्रिंकिंग सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स, जो एस्ट्रोनॉट्स उसमें इस प्रोग्राम के अंदर जो है शामिल थे, उनके पीने के पानी का जो है इंतज़ाम उसके ज़रिए से जो है किया गया। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड्स इनटू द कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक पोरस स्पॉट होता है बिल्कुल सेंटर में, सी हियर, ये जो है आपको एक पोरस स्पॉट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है दो जो है इलेक्ट्रोड जो है इसके साथ में कनेक्ट करना है। तो ये पोरस स्पॉट हो गया, इसको जो है आप पूरा इस तरह से शेडेड कर दीजिए, दिस इज़ द पोरस स्पॉट, ठीक है। और इसके अंदर जो है आप देखोगे कि दिस इज़ एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट हम इसके अंदर जो यूज़ कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट इसमें एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, तो हम इसको NaOH लिखते हैं, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड जो है फिक्स किए गए दोनों साइड में, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, राइट हैंड साइड का जो है हम इसको नाम देते हैं दिस इज़ कैथोड, और लेफ़्ट हैंड साइड का हम नाम देते हैं दिस इज़ एनोड, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इसमें एक ओपनिंग जो है हम शो करेंगे ताकि जो वाटर वेपर बन रहे हैं वो इसमें से आसानी के साथ जो है रिलीज़ हो सके। और इस पूरे कंटेनर को आप यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सप्लाई के तौर पर यहाँ से आप जो है दो ओपनिंग जो है शो कीजिए। तो ध्यान रखिए एनोड पर जो है आपको हाइड्रोजन जो है बबल करना है और कैथोड पर आपको ऑक्सीजन बबल करना है। तो यहाँ पर H2 गैस और यहाँ पर आपको लिखना है O2 गैस। तो इधर से ऑक्सीजन इंटर होगी, इधर से हाइड्रोजन इंटर होगी, ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर, और ये पोरस स्पॉट के अंदर जब इंटर होगी तो यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, और उस कॉम्बिनेशन पर जिसको सिंपली आप कंबशन रिएक्शन कहोगे, तो वहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और जो एनर्जी रिलीज़ होगी दैट एनर्जी इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है आपको सिंपल जो है एक मोस्ट कॉमन फ्यूल सेल मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ध्यान रखिए कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड्स फॉर द इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म में जो है आप कैटलिस्ट जो है इसके अंदर जो है यूज़ कीजिए, जो कि प्लेटिनम या पैलेडियम हो सकता है। तो इसको जो है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आप जो है अटैच कीजिए, इलेक्ट्रोड पर जो है आप इसको रखिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ये जो है फास्ट हो सके। अब देखिए यहाँ पर जो कैथोड और एनोड पर जो है कौन कौन सी रिएक्शन होगी। तो लेट अस सी द टू रिएक्शंस ऑकरिंग एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे कैथोड पर रिएक्शन। तो कैथोड पर हमने जो है ऑक्सीजन बबल किया है, तो ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ रिएक्ट होकर ये जो है ऑक्सीडाइज होगी, रिड्यूस होगी। कैथोड पर आप देखिए ऑक्सीजन गैस है, ये वाटर लिक्विड के साथ रिड्यूस होकर ये कन्वर्ट होगी 4OH एक्वियस के अंदर, ठीक है, 4OH माइनस एक्वियस। दिस इज़ द रिडक्शन प्रोसेस। कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन वाटर के साथ जो है मिक्स होकर
ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है फॉर्म करेगी। ठीक है, इसी तरह से एनोड के ऊपर देखिए क्या होगा। जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन के साथ जो है मिलकर 2H2 गैस प्लस 4 हाइड्रोक्साइड आयन, 4 हाइड्रोक्साइड आयन गिव्स राइज टू, ये इसका जो है ऑक्सीडेशन होगा एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू 4H2O लिक्विड, 4H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये आपको जो है मिलेगी एनोड की रिएक्शन। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जो है ऑक्सीडाइज होगी और वाटर लिक्विड जो है फॉर्म करेगा। अब देखिए यहाँ पर दो ओवरऑल रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को हम यहाँ पर जो है कंसिडर करते हैं। तो देखिए कॉमन टर्म्स का क्या क्या होगी, 4OH 4OH 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। और देखिए यहाँ पर जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 4 है, तो ये 2 यहाँ से जो है आप कैंसिल कीजिए। अब देखिए क्या बचता है, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स राइज टू, ये सब कैंसिल हो गया। यहाँ का जो है 2 वाटर कैंसिल होकर बचता है 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो 2H2O लिक्विड। तो यहाँ पर जो है ये लिक्विड जो है वाटर फॉर्म में जो बनेगा, ये आप जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो है यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ हाईली प्यूरिफाइड लिक्विड वाटर। तो द सेल रन्स कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। ये सेल जो है फ्यूल सेल उस वक्त तक काम करता रहेगा जब तक कि आप दोनों टर्मिनस पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है सप्लाई करते रहोगे। एज सोन एज द सप्लाई इज़ स्टॉप्ड द सेल विल स्टॉप इट्स वर्किंग। तो ये बात जो है ध्यान रखिए, उस कंटिन्यूस जो है ये काम करेगा जब तक कि आप इसमें जो है जो रिएक्टेंट्स हैं वो आप इसमें जो है सप्लाई करते रहोगे, दैट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70% कंपेयर टू अदर सेल्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, जो थर्मल प्लांट्स होते हैं जिसकी एफिशिएंसी जो है सिर्फ 40% होती है, जब जहाँ पे हम जो है थर्मल प्लांट्स में डायरेक्ट जो है कोई भी फ्यूल सेल्स को जो है जलाकर उसकी एनर्जी जो हम बनाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो ये फ्यूल सेल है ये 70% एफिशिएंसी शो करता है, जबकि थर्मल प्लांट जो है ये 40% एफिशिएंसी पर जो है काम करते हैं। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। एंड देयर हैज़ बीन tremendous progress in the development of new electrode materials, better catalysts and the electrolytes for increasing the efficiency of the fuel cell। इस पर जो है कंटिन्यूसली जो है काम हो रहा है और उसमें जो है नए से नया जो है डेवलपमेंट लाने की जो है कोशिश की जा रही है। एंड these have been used in the automobiles and experimental basis। Fuel cells are pollution free and in view of their future importance, a variety of fuel cells have been fabricated and tried। तो यहाँ पर जो ये ध्यान रखिए कि ये पॉल्यूशन फ्री होता है, क्योंकि इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो वाटर वेपर है और वाटर जो है कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, उल्टा हमको हाईली प्यूरिफाइड जो है वाटर मिलता है। आप इसको जो है ये वेपर फॉर्म में आप इसको जो है कंडेंस कर लीजिए तो ये वाटर लिक्विड के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। तो ये पॉल्यूशन फ्री होता है और मोस्ट एफिशिएंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि कंपेयर टू जो प्लांट्स होते हैं जो एनर्जी क्रिएट करने वाले थर्मल प्लांट्स, उनके कंपेरिजन में ये 70% जो है एफिशिएंट होता है। सो दिस इज़ अबाउट द बैटरीज। तो इसमें हमने जो है टोटल 5 टाइप की जो है बैटरीज जो है स्टडी किया, जिसमें 2 बैटरीज हमने लिया प्राइमरी बैटरीज जिसमें लेक्लांशी सेल और मर्क्यूरी सेल, और 2 बैटरीज जो सेकेंडरी है जिसके अंदर लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी, और उसके बाद जो ये 5वां जो सेल हमने यूज़ किया दैट इज़ फ्यूल सेल। अब जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज करोजन। तो करोजन स्लोली coats the surface of metallic objects with oxides or other salts of the metal, and the rusting of iron, tarnishing of silver, development of green coating on copper and bronze are some of the examples of corrosion। आप देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, जो जंग लगता है जिसको हम कहते हैं कि लोहे को जंग लग गया, या फिर जो है सिल्वर जो होती है वो ब्लैक टाइप कलर की हो जाती है तो उसको हम जो है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कहेंगे। और इसी तरह से ग्रीन कलर के स्पॉट जो है कॉपर के ऊपर जो है बनते हैं या ब्रॉन्ज के ऊपर बनते हैं, तो ये सब जो है बेस्ट एग्जांपल्स हैं जिसको हम करोजन कहेंगे। सिंपली करोजन जो है ये मेटल का गलना सड़ना जिसको हम कह सकते हैं, इसकी वजह से मेटल जो है गलती सड़ती है और उसकी वजह से जो है वो बहुत ही वीक हो जाती है।
है ना। तो ये हमारे लिए जो है नुकसान की चीज़ है कि अगर आप मेटल को ऐसे ही छोड़ दें तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की वजह से जो है मेटल्स के अंदर जो है इस तरह का जो है प्रोसेस होता है, और इसकी वजह से मेटल जो है ये वीक होती है, और इस प्रोसेस को हम जो है जनरली नाम देते हैं करोजन। तो करोजन इज़ द डिटेरियोरेशन ऑफ द मेटल बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। तो ध्यान रखिए, दिस इज़ डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। तो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है और हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से ये मेटल जो है ख़राब होती है। इस प्रोसेस को हम जनरली क्या नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज करोजन। तो ध्यान रखिए कि जो कॉजेस ऑफ इनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दैट ऑफ द आयरन। तो ये जो है सब जो है लूज़ होती है, और ये हमारे लिए जो है नुकसान की चीज़ होती है कि ये मेटल जो है ख़राब होती है। ठीक है, तो इससे बचना और इस मेटल को ख़राब होने से, गलने सड़ने से बचाना हमारे लिए जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है टास्क होता है। तो वी लूज़ करोड्स ऑफ रुपीज़ एवरी ईयर ऑन अकाउंट ऑफ करोजन। तो इसकी वजह से हमारे मतलब जो है इकोनॉमी में करोड्स ऑफ द रुपीज़ का जो है ये लॉस भी हो सकता है। तो इन करोजन अ मेटल इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो करोजन ऑफ आयरन कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ध्यान रखिए, आयरन का जो करोजन होता है उसको हम नाम देंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस इज़ द करोजन ऑफ आयरन, इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहेंगे। इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, एयर की ऑक्सीजन कंसीडर कीजिए और मॉइस्चर भी जो है ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है कंसीडर कीजिए। तो एयर एंड वाटर के साथ जो इसका क्या होता है, करोजन होता है, जिसको आप रस्टिंग ऑफ आयरन कहोगे। तो द केमिस्ट्री ऑफ करोजन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट इट मे बी कंसिडर्ड इसेंशियली एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनामेना। ये जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन सिंपली जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल फेनामेना होता है, जिसके अंदर जो है ये वाटर ड्रॉपलेट जब किसी मेटल की सरफेस पर या सिंपली आयरन की सरफेस पर आता है तो वहाँ पर जो है एक टाइनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है फॉर्म करता है, और उसके अंदर जो है जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो सकती है वो कैथोड और एनोड पर होती है, और उसकी वजह से वहाँ पर जो है रस्टिंग शुरू होती है और वो मेटल धीरे धीरे जो है ख़राब होना शुरू होती है। तो ध्यान रखिए कि अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड दैट स्पॉट बिहेव्स एज द एनोड एंड वी कैन राइट द रिएक्शन। यहाँ पर जो है आप आयरन कंसीडर करें तो आयरन जो है सॉलिड, ये कन्वर्ट होगा आयरन आयन के अंदर, जिसको आप Fe2+ आयन कहोगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि एक मेटल का पीस लेते हैं, सपोज दिस वन, ये एक जो है आयरन मेटल का पीस है, और इसके ऊपर जो है एक ड्रॉपलेट जो है वाटर आ गया, दिस इज़ वाटर ड्रॉपलेट, और ये जो है आयरन मेटल पीस। तो ये जो है टाइनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है फॉर्म होगा, और एक एंड पर जो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ये आयरन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि सपोज़ इस कॉर्नर पर जो है Fe इज़ कन्वर्टेड इनटू Fe2+, और यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से एयर से जो है मॉइस्चर के अंदर जो है ये ऑक्सीजन फ्रॉम एयर जो है एंटर होगी, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आप देखोगे कि एक कार्बोनिक एसिड इसमें फॉर्म होता है, जो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर के साथ मिलकर जो है कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है। तो लुक हियर, CO2+ वाटर इट गेट कन्वर्टेड इनटू H2CO3। तो ये जो है इस ड्रॉपलेट के साथ जो रिएक्ट होकर कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, और सिंपली ये एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो इस तरह से एक टाइनी सेल इसके अंदर जब बनता है तो आयरन गेट ऑक्सीडाइज टू Fe2+। तो ये हम लिखेंगे एनोड पर। तो Fe सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू Fe2+ एक्वियस +2 इलेक्ट्रॉन
तो यहाँ पर जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा -0.44। तो हम यहाँ पर जो है E0 ऑफ Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe जो लेंगे -0.44 वोल्ट। तो यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको जो है शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोड spot move through the metal and go to another spot on the metal and reduce oxygen in the presence of H plus which is provided from this carbonic acid। तो ये बात जो है ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो रिलीज़ होगा वो माइग्रेट होगा सेकंड टर्मिनस की तरफ और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन को जो है रिड्यूस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, और वो H प्लस जो है ये कार्बोनिक एसिड से जो है प्रोवाइड होगा। तो ये H प्लस को जो है के प्रेजेंस में जो है उस ऑक्सीजन को जो है रिड्यूस करेगा एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब आपको जो कैथोड की जो रिएक्शन मिलेगी, तो देखिए कैथोड पर जो रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है कैथोड के ऊपर, यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो O2 गैस प्लस 2H प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है लेगा। तो ये रिएक्शन जो है O2 प्लस 4H प्लस एक्वियस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है फॉर्म करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, गिव्स राइज टू 2H2O लिक्विड। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है फॉर्म करेगा और साथ ही साथ जो है इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी वो 1.23 वोल्ट होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड वाटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे O2 H प्लस H2O। तो ये आपको जो है वैल्यू मिलती है 1.23 वोल्ट। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर जो है कन्वर्ट होगी वाटर के अंदर। ठीक है, तो इस टर्मिनस पर जो है यहाँ पर आप लिखोगे 4H प्लस O2 दैट गेट कन्वर्टेड इनटू 2H2O। तो ये वाटर के अंदर जो कन्वर्ट होगी। उसके बाद आगे क्या होगा कि ये जो Fe2 प्लस आयन है, तो इसमें जो है ये Fe2 प्लस आयन जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होकर Fe3 प्लस आयन बनेगा और ये Fe3 प्लस आयन जो है वापस जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन होकर फेरिक ऑक्साइड, जिसको जो है आयरन का ऑक्साइड कहते हैं, वो फॉर्म करेगा। तो अब देखिए क्या होगा कि ये सब जब कंटेंट ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होगी तो ये Fe2 प्लस आयन जो है दूसरे टर्मिनस पर जो है माइग्रेट होगा और ये Fe2 प्लस आयन जो है फर्दर Fe3 प्लस आयन के अंदर जो है कन्वर्ट होगा फेरिक आयन के अंदर। तो फेरिक आयन के अंदर जब ये कन्वर्ट होगा तो Fe2 प्लस आयन जो है ये फर्दर जो है Fe3 प्लस आयन के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा है और वहाँ पर जो वो ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन होकर फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो है कुछ रस्टी मटेरियल जो है डिपॉजिट होगा एंड दिस इज़ कॉल्ड एज रस्ट, और ये होगा Fe2O3 सॉलिड। फेरिक ऑक्साइड का जो है सॉलिड यहाँ पर जो है डिपॉजिट होगा और इस तरह से ये टाइनी सेल जो है पूरा काम करेगा और इस टाइनी सेल का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो जो है फेरिक ऑक्साइड जो है सॉलिड होगा जो कि रस्ट होगा और ये जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरी मेटल सरफेस को जो है कोट कर लेगा और इस तरह से ये मेटल जो है डिटेरियोरेट होना शुरू होती है, ख़राब होना शुरू होती है। तो अब यहाँ पर देखिए ओवरऑल रिएक्शन जो है यहाँ पर हम लिखेंगे, ये दोनों को जो है आप जो है कंबाइन कर दीजिए। तो ओवरऑल रिएक्शन जो होगी देखिए क्या होगी, इसके अंदर जो है एनोड पर जो है Fe सॉलिड और कैथोड पर जो है हमने ऑक्सीजन लिया है। तो आप लिखिए इसको 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस। तो आप यहाँ पर लीजिए और इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, तो ये हो जाएगा 4H प्लस आयन एक्वियस। तो इसको आप जो है लिखिए, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ 2Fe2 प्लस 2 वाटर, 2Fe2 प्लस एक्वियस प्लस 2 वाटर लिक्विड। ये जो है ओवरऑल रिएक्शन है और दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है आप कंबाइन कीजिए तो E0 ऑफ द सेल ये मिलेगा 1.67 वोल्ट। तो E0 सेल इज इक्वल टू 1.67 वोल्ट। तो ये टोटल वोल्टेज जो है वर्किंग पोटेंशियल जो है सेल का आपको मिलता है, सेल पोटेंशियल 1.67। तो द फेरस आयन जो Fe2 प्लस आयन है दे आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन
टू Fe3+ आयन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि Fe2+ आयन जो है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर Fe3+ आयन के अंदर जो है कन्वर्ट होगा, और Fe3+ आयन के बाद जो है कन्वर्ट होने के बाद विच कम्स आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो Fe2O3 x नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है रस्ट बनेगा। तो रस्ट जो होगा दैट इज़ Fe2O3 x नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम नाम देंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो है ब्राउन कलर का जो है ये पोरस मास होता है, तो वो जो है उस सरफेस के ऊपर धीरे धीरे जो है डिपॉजिट होने लगता है, और कुछ वक्त के बाद जो है पूरी सरफेस को जो है वो कोट कर लेता है। आप देखिए आपके घर में कोई आयरन का ऑब्जेक्ट होगा, अगर घर के बाहर कहीं वो घर पड़ा हुआ होगा तो आप उसको देखोगे तो उसके ऊपर जो है इस तरह से पोरस जो है रस्टी जो है मटेरियल आपको मिलेगा, जो कि फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड जो है कंपाउंड होता है। तो ये चीज़ होगी। तो ये जो है ध्यान रखिए, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एंड विथ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस का और जो है प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे प्रोसेस जो है बढ़ता है, और जितना लार्जर साइज़ का जो मेटल ऑब्जेक्ट होगा वो पूरा जो है अफेक्टेड हो जाएगा, और पूरी सरफेस जो है इस रस्टी मटेरियल के साथ जो है कोट हो जाएगी, और धीरे धीरे वो मेटल जो है वो डिटेरियोरेट होना शुरू होगी, सड़ने गलने शुरू होगी, और वो जो है धीरे धीरे वीक होना शुरू होती है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो प्रिवेंशन ऑफ करोजन इज़ प्राइम इम्पॉर्टेंस, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप करोजन से जो है मेटल को जो है बचाइए, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है इसको जो है रोकने की कोशिश कीजिए। तो इट नॉट ओनली सेव्स मनी बट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स सच एज ब्रिज कोलैप्स और फेल्योर ऑफ की इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, जैसे ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस के अंदर हम जो है बहुत सारे जो है आयरन के जो है मटेरियल जो है यूज़ करते हैं। तो अगर रस्टिंग को हमने रोका नहीं तो धीरे धीरे ब्रिज जो है कोलैप्स हो सकता है, बहुत सारा जो है बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारे लोग जो है उनकी जो है डेथ हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो आयरन मटेरियल हम जिस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर यूज़ किए हैं उसको जो है प्रिवेंट करना ज़रूरी है, उसको जो है प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि उसकी रस्टिंग ना हो और बहुत बड़े एक्सीडेंट से हम जो है बच सकें। और इसी तरह से जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है की कंपोनेंट होते हैं जो करोजन की वजह से जो है ख़राब होते हैं, और वो जो है पूरा ऑब्जेक्ट जो है ख़राब होता है और हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द करोजन टू प्रिवेंट द सरफेस ऑफ द मेटालिक ऑब्जेक्ट टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एटमॉस्फेयर। तो आप यहाँ पर जो ध्यान रखिए, आपके पास सपोज़ ये मेटालिक ऑब्जेक्ट है, से फॉर एग्ज़ाम्पल ये आयरन की सरफेस है, आप इसको क्या कीजिए, किसी दूसरे मटेरियल के साथ इसकी जो है कोटिंग कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंट, आप इसके ऊपर जो है पेंट की कोटिंग कर दीजिए। तो पेंट की कोटिंग क्या करता है, इसको एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से जो है इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, और ये मटेरियल जो है ये रस्टिंग होने से जो है ये सेफ़ हो जाता है, ये जो है करोजन होने से जो है इसकी सेफ्टी हो जाती है। तो आप इसको जो है कोट कर दीजिए किसी भी मटेरियल के साथ। तो बेस्ट यहाँ पर जो है कि आप इसमें जो है पेंट कर दीजिए। तो कवरिंग द सरफेस विथ पेंट और बाय सम केमिकल्स लाइक बिसफेनॉल। तो बिसफेनॉल नाम का भी जो एक केमिकल आता है, उसके ज़रिए से भी आप इसकी जो है कोटिंग कर दीजिए, इसको कवर कर दीजिए। तो ये जो है डिटेरियोरेशन से जो है सेफ़ हो जाएगा, करोजन से जो है ये बच जाएगा, और वो जो है ख़राब होने से बच जाएगा। तो ये एक जो है इसका तरीका हो सकता है, एक मेथड हो सकता है। और दूसरा जो है अनदर सिंपल मेथड टू कवर द सरफेस बाय अदर मेटल्स लाइक एसन और जिंक। तो इस मेटल को जो है आप क्या कीजिए, कवर कर दीजिए एसन और जिंक, टिन या जिंक के साथ जो है आप इसको क्या कीजिए, कवर कर दीजिए। तो क्या होगा कि अगर कुछ ऑक्सीडेशन, ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है मेटल जो करोजन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। तो मेटल के ऑक्सीडेशन को आपको रोकना है, तो उसके ऊपर क्या कीजिए, दूसरी कोई मेटल जो इससे ज़्यादा आसानी के साथ ऑक्सीडाइज हो सकती है। जैसे आप देखिए कि आयरन
और जिंक अगर साइमल्टेनियस प्रेजेंट है तो जिंक इज़ इजीली ऑक्सीडाइजेबल। तो ये जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होकर जिंक ऑक्साइड की कोटिंग बनाएगा। और ये एक हार्ड कोट होती है जो मेटल आयरन को जो है प्रिवेंट करेगी ऑक्सीडेशन से, क्योंकि जिंक जो है आयरन के कंपैरिजन में इजीली ऑक्सीडाइजेबल है। और ऑक्सीडाइज होने के बाद एक फ़ायदा ये होता है कि जिंक ऑक्साइड की एक हार्ड कोट इसके ऊपर जो है एक फिल्म आ जाएगी जो मेटल को फर्दर करोजन से बचा सकती है। तो ये एक बात हो सकती है। तो कोई इनर्ट मेटल जो है इसके ऊपर जो है लगा दीजिए जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई जो है एटमॉस्फेरिक चेंजेस का कोई एक्शन ना हो सके, कोई रिएक्शन ना हो सके, तो आप जो है इनर्ट मेटल की भी जो इसके ऊपर जो है कोटिंग कर सकते हो। तो ये एक जो है तरीका हो सकता है। तो एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज़ टू प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल लाइक मैग्नीशियम, जिंक एट्सेट्रा विच करोड्स इटसेल्फ बट सेव्स द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है ये मैंने जो अभी बताया कि आप ऐसी मेटल लीजिए जो इस आयरन से ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइजेबल है। तो अगर ऑक्सीडेशन होने की बात है, जैसे मैंने बताया कि करोजन जो एक्चुअली ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, तो अगर इस मेटल को ऑक्सीडाइज होना है तो आप इसके ऊपर जो है दूसरी मेटल की कोटिंग कर दीजिए जो इस मेटल से ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइजेबल है। तो ये खुद जो है ऑक्सीडाइज होकर अंदर वाली मेटल यानी कि आयरन मेटल को जो है बचा सकती है, उसको जो है सेव कर सकती है। तो इस तरह से ये करोजन का जो है ये एक मेथड है जिसमें आप सिंपल जो है पेंट वगैरह या कोई भी केमिकल्स को अप्लाई करके, जैसे कि बिस्फेनॉल है वो अप्लाई करके उसकी कोटिंग कर दीजिए तो वो मेटल जो है करोजन से बच सकती है। या फिर इजीली ऑक्सीडाइजेबल मेटल जो है इसके ऊपर कोटिंग कर दीजिए। तो ऑक्सीडेशन की अगर बात है तो आयरन मेटल जो है बची रहेगी, दूसरी मेटल जो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, जैसे कि जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक ऑक्साइड की एक हार्ड कोट बनाती है और ये मेटल आयरन जो है इसमें सेफ हो सकती है। तो इस तरह से ये करोजन प्रोसेस एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो और इसको जो है रोक सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर जो है कंप्लीट हुआ। तो आप इसकी जो अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, बार बार जो है लेक्चर्स देखिए, तो आपको बहुत आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। तो ये चैप्टर यहाँ पर जो है कंप्लीट हुआ। अब कल से हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स जो है स्टार्ट करेंगे। ओके।